अपनी बैटिंग करें। जो अग्रेशन है वो टीम इंडिया के बल्लेबाजों की तरफ से सामने आएगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा पर निगाहें सबकी हैं, अलग अलग सा ओपिनियन है जो सामने आ रहा है। हुसैन जावेद जी, आज मैं देख रही थी वसीम अकरम कह रहे हैं कि जो मेरी फेवरेट टीम है वो टीम इंडिया है, और कह रहे थे कि 60% चांसेस है कि यहाँ पर भारत जीतेगा और 40% वो पाकिस्तान पर दाव लगा रहे हैं। और इससे पहले सुबह मनोज जी भी जिक्र कर रहे थे कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब पाकिस्तान ये मानकर बैठी है कि शायद हार हो जाएगी। देखें, इसमें यही बात है कि जो आंकड़े हमारे सामने हैं और जो हमारे सामने दोनों टीमों की सिलेक्शन है, उनकी फिटनेस है, उसको लेके हर लिहाज से टीम इंडिया जो है वो ज्यादा बैलेंस साइड है। उनके पास ऑप्शन अच्छे हैं, उनके अंदर डेप्थ ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, उनके प्लेयर्स ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन मैं यही कहूंगा, हमेशा मैं यही कहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान मैच का असल रोमांस ही यही है कि इस मैच में कुछ भी हो सकता है। और मैंने यही देखा है कि जो टीम ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है और वो पोर्ट्रे भी कर रही होती है कि हम आज के मैच में, हमारे लिए ये एक आम मैच है, सिंपल मैच है साहब। इंडिया पाकिस्तान मैच कोई आम मैच नहीं होता है, ये आपको आखिरी बॉल तक ले जाना होगा, टफ किस्म का कंपटीशन होगा इसके अंदर। लेकिन मैं वही कहूंगा जो वसीम अकरम ने, मैं भी ये कहता हूं कि 60% चांस आज टीम इंडिया है, लेकिन अभी मैच शुरू नहीं हुआ और जब तक उसमें पहली बॉल डाल ना दी जाए उससे पहले हम फैसला नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूं कि टीम इंडिया को कहीं ना कहीं माइंड में ये भी रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि ये चीज उनको हमेशा माजी में भी भारी पड़ती रही है। और हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अपना इंटेंट दिखाएं और अपना जो आपका एटीट्यूड इंजेक्शन है उसको लेके टीम इंडिया पे टूट पड़े। आपकी टक्कर अच्छी होनी चाहिए उनके साथ, बाकी रिजल्ट जो है वो तो हमेशा ऊपर वाले के हाथ में होता है। आप कह रहे हैं कि टक्कर का इंतजार रहेगा और टीम इंडिया के लिए ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ सकता है, यानी कि एक सजेशन भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये 60% के साथ आप भी जाते हुए नजर आ रहे हैं और टीम इंडिया का पलड़ा यहाँ भारी नजर आता है। देवदत्त जी, आज के मुकाबले को लेकर अनुमान आपका क्या है? हालांकि अलग अलग अनुमान है जो लोगों के सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो IIT वाले बाबा का भी वायरल है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। देखो, मैं ऐसे तो इंडिया और पाकिस्तान एक अपने आप में एक अलग ही मैच होता है, पर हमारी जो इंडियन टीम है पूरी तरह से आत्मविश्वास भरी हुई है। पूरे चांस है हमारी इंडिया टीम जीतेगा। जैसे शुभम गिल देखो, बैक टू बैक देखो, पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई और शम्मी की देखो 17 महीने बाद वापसी हुई है। तो पूरी कोशिश है इंडिया अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगी और आई होप ये इंडिया मैच जरूर जीतेगी। आप कह रहे हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ टीम इंडिया मैच जीतेगी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कौन सा खिलाड़ी जिसको आपको लगता है कि भारत को उससे संभल कर खेलने की जरूरत है? अच्छा, तस्वीरें भी लगातार जो दिख रही हैं वो एक बार तस्वीर हम दिखा दें, समझा दें। ये जो हवन यज्ञ चल रहा है, अलग अलग प्लेयर्स जो उनके फेवरेट प्लेयर्स हैं उनकी फोटो लेकर बैठे हैं और यहाँ शंखनाद हो रहा है। देखिए, 6 तस्वीरें एक साथ आप देख लीजिए। देश भर में कैसे हवन पूजन के साथ ही आज के मुकाबले का इंतजार है। जीत के लिए पूजा अर्चना हो रही है, टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ हो रही है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, बजरंग बाण पढ़ा जा रहा है, साथ ही साथ विजय को लेकर शंखनाद की तस्वीरें हम देख रहे हैं। टीम इंडिया का जोश हाई करने के लिए टीम इंडिया की जर्सी पहनकर जो फैंस हैं वो दिख रहे हैं और यहाँ 2:30 बजे का इंतजार किया जा रहा है। देवदत्त जी, कौन सा खिलाड़ी जो मुश्किलें खड़ी कर सकता है? नहीं, मेरे को ऐसे लगता नहीं है कोई खिलाड़ी ऐसा मुश्किल कर सकता है। हमारे जो प्लेयर हैं, इंडियन प्लेयर हैं, सारे अनुभवी प्लेयर हैं और जो आजकल के नए बच्चे आ रहे हैं, जैसे शुभम गिल जैसे बच्चे, वो सिंगल टू सिंगल खेलते हैं, वो एकदम में थ्रो नहीं करते और जब उनको चाहिए होता है चौके या बाउंड्री मारनी होती है या 6 मारना होता है, वो अपने आप को अपनी पारी को आगे ले जाते हैं। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। ये जो 6 तस्वीरें हैं मनोज जी, हवन यज्ञ हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे देखिए कैसे फोटोज अपने फेवरेट प्लेयर के लेते हुए, और यहाँ टीम इंडिया की जीत के जो जयकारे हैं वो अभी से सुनाई दे रहे हैं। पूजा पाठ काम करता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस जो है, हमारे जो अवाम है, हमारा जो दर्शक हैं, उनका एक अपना रोमांच होता है, क्रिकेट का रोमांच, और हर कोई अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहता है। टेक्निकल चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन उनको लगता है पूजा अर्चना जो है ये बहुत मायने रखती है और शायद ये पूजा अर्चनाओं का दौर है, जैसा कि पब्लिक का मानना भी है कि भारत का ICC क्रिकेट में, ICC के टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान पर रिकॉर्ड बहुत बहुत अच्छा रहा है। जिस तरीके से दुबई के मैदान की बात हो रही है, दुबई का मैदान जो कि पाकिस्तान के लिए तो ठीक नहीं रहा है, दुबई के स्टेडियम में क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। और इस बीच मेरे साथ में खास मेहमान अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से भी मेरे साथ में है, ताबिश मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। ताबिश, आज के मुकाबले को लेकर क्या प्रेडिक्शन है? वसीम अकरम और कुछ और प्लेयर्स हैं
जो कह रहे हैं कि टीम इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान पहला मुकाबला हारने के बाद भी दूसरी हार लेता है तो बड़ी फजीयत नहीं हो जाएगी? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा एक अहम नुक्ता उठाया कि जिसमें ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान इस वक्त इस बड़े मेगा इवेंट के बड़े मुकाबले में शिकस्त से 2-4 होगा तो फिर पाकिस्तान के पास आगे का कोई रास्ता होगा नहीं। लेकिन वसीम अकरम साहब हों, बासित अली साहब हों, वो खेले पाकिस्तान में, लेकिन माज़रत के साथ इंडियन क्रिकेट पर जब वो बात करते हैं तो शायद उनकी फ़ैन फॉलोइंग में इजाफा होता है। बासित अली साहब का यूट्यूब चैनल जो है वो इंडियन फैन फॉलोइंग की वजह से चल रहा है, इस तरह से वो बातें कर रहे हैं। आप यहाँ पाकिस्तान में दूसरे खिलाड़ी, आप उनका भी तबसरा सुने तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान जो है एक अच्छा मुकाबला होगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुकाबला आईसीसी के ही इवेंट्स में होता है, बैनुल अक़वामी सतह पर हम दोनों ममालिक जो है एक साथ खेल रहे नहीं है। इस तरह हम तमाम जो दोस्त हैं मीडिया पर तो मौजूद होते हैं, लेकिन हम जब आपस में खेलेंगे तो हमें पता होगा हमारी दोनों टीमें कितनी बैलेंस है। एक दोस्त अभी कह रहे थे पाकिस्तान में ऐसे कोई खिलाड़ी है नहीं जो पाकिस्तान को जो है जिता सके। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में मुतादिद ऐसे खिलाड़ी थे। आपने देखा बाबर आजम ओडीआई में नंबर 1 खिलाड़ी रहे काफी अरसे तक, अब जाकर उनका जो है नंबर चेंज हुआ और वो फिर नीचे आए। इससे पहले कोई नहीं था, बाबर आजम ही थे और इससे पहले विराट कोहली थे। तो इसका मतलब कोई खिलाड़ी था, पाकिस्तान से ही था ना वो, जिसने जो है इस तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। शाहीन शाह अफरीदी आपके टॉप 10 फास्ट बॉलर्स में से एक फास्ट बॉलर है, आईसीसी की रैंकिंग ये कहती है। तो इसका ये मतलब है अगर उनका मोमेंटम उस तरीके से नहीं रहा है, वो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग नहीं रही है, इससे दुनिया वाकिफ है। शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से एशिया कप में आगाज में जो है बॉलिंग की थी अपने कैरियर के पीक में, वो बड़ी किराक सी बॉलिंग कर रहे थे। ताबिश जी, मैं आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो बासित अली साहब हैं और जो वसीम अकरम हैं, इनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, इनको अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, खासकर बासित अली को। लेकिन सवाल है, मुदस्सर नज़र को तो कोई अपना चैनल नहीं चलाना। उन्होंने तो ये भी कहा है कि वो तो रहते ही दुबई में है, मुदस्सर नज़र, और 80 के दशक में अमित जी और मेरे ख्याल से जो शशि काला जी हैं इस बात से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि इनको आउट करना मुदस्सर नज़र को बहुत मुश्किल होता था, बेहतरीन ऑलराउंडर हुआ करते थे। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है फेवरेट है और कई गुना ऊपर है उनसे। और शाहिद अफरीदी तो कोई इंटरेस्ट छोड़िए, वो तो भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने का काम करते थे। कश्मीर के बारे में जो उनके क्रांतिकारी विचार होते थे और हमें तो बुरा भी लगता था। वो कह रहे हैं कि भारत में एक नहीं अनेक मैच विनर्स हैं, मैच विनर्स की भरमार है, इनके तो कोई इंटरेस्ट नहीं जुड़े हुए भारत के तारीफ करने में। इसमें कोई दो राय नहीं है जोशी साहब। जिस अंदाज से शाहिद अफरीदी हो, मुदस्सिर नजर हो, मेरी हाल ही में मुदस्सिर नजर से आज सुबह ही बात हुई है, तो इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि आप कहें कि हिंदुस्तान की टीम जो है पाकिस्तान से वीक है, बिल्कुल नहीं। आप देखें इस वक्त जो हिंदुस्तान टीम के पास कप्तान है रोहित शर्मा, उन्होंने अभी जो है 4 पिछले जो मैचेस खेले उनमें एक उनकी सेंचुरी है, 119 रन की शानदार सेंचुरी उन्होंने 90 गेंदों पे की। विराट कोहली उस पाई की बैटिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन हम सब जानते हैं विराट कोहली गेम चेंजर हैं और मैच विनर खिलाड़ी हैं। फिर आप बॉलिंग अटैक में आप देखें, अगर बुमराह नहीं है तो शामी जो है वो अच्छे अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पास स्पिनर्स के हवाले से बात करें, अक्षर पटेल आप देखें उन्होंने हैट्रिक करनी थी, वो हैट्रिक नहीं हो पाई, लेकिन वो एक बड़े क्वालिटी स्पिनर है। फिर आपके पास जडेजा मौजूद है, एक बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, फिर हार्दिक पांड्या। तो आपकी टीम जो है ऑन पेपर और परफॉर्मेंस के एतबार से बड़ी कंप्लीट और बड़ी बेहतरीन टीम है। लेकिन पाकिस्तान को ये समझना और बिल्कुल लाइटर नोट पे ले लेना, ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान टीम ने 2017 में पहला मुकाबला अगर हारा है तो इसके बाद आप देखें इस तरीके से एक मैरिकल क्रिएट कर दिया, जिसके बाद नासिर हुसैन कहने पे मजबूर हो गए कि दिस इज अ पाकिस्तान डे। तो आप ये ना समझे कि लॉर्ड्स के अंदर हो या फिर ओवल में पाकिस्तान डे जब बन गया था तो फिर इसके बाद दुबई में भी हिस्ट्री बन सकती है, और हिस्ट्री अगर आज बन गई तो फिर देखते हैं हिस्ट्री कौन बनाता है, जीत के साथ में या फिर हार के साथ में। ताबिश मीर आप रहिएगा। शशि काला जी भी जुड़ गए हैं मेरे साथ में, क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। शशि काला जी का रुख करूं उससे पहले अमित मिश्रा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको लग रहा है पाकिस्तान में आज फिर से टीवी टूटेंगे या फिर क्या हिंदुस्तानियों का दिल तो नहीं टूट जाएगा? हिंदुस्तानियों का दिल तो कभी नहीं टूट सकता, मुझे नहीं लगता। जिस तरह की हमारी टीम है, भाई ने अपने आप ही बोला है कि जिस तरह की, मैं ये बिल्कुल दरकरार नहीं करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है। शाहिद अफरीदी उनके पास अभी भी एक ऐसे बॉलर हैं जो हमें दिक्कत डाल सकते हैं, फास्ट बॉलिंग उनके पास अभी भी है, लेकिन उसके बाद बैटिंग में क्या, फील्डिंग में क्या,
उनके पास ऐसा कुछ है नहीं कि जो आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, फास्ट बॉलिंग का मैं अभी भी कहता हूँ, अगर ये दम से खेलेंगे तो फास्ट बॉलिंग हमको थोड़ा देख के खेलना है। बाकी मुझे नहीं लगता, अगर जिस तरह से टैलेंट की बात करी, हमारे पास एक के बाद एक, आप शुभमन गिल को देख लीजिए, अभी कितना टाइम हुआ उनको आए हुए, लेकिन परफॉर्मेंस देखिए उनकी क्या कर रहे हैं। इनके पास जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो फर्क है इन चीज़ों का। मेहनत करते हैं हमारे लड़के, हम पे ध्यान दिया जाता है बीसीसीआई पे, मतलब दो 3 साल उनको पकाया जाता है क्रिकेट इंडियन टीम के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर, तो उसके बाद उनको चांस दिया जाता है। एक आईपीएल हमारी ऐसी एक चीज़ है जहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन आके खेलते हैं, तो वहाँ से हमारा जो टैलेंट निकल के आता है, बहुत पक्के निकल के आता है। और सबको पता है इंडियन टीम में आजकल कितना कंपटीशन है, और कोई भी हल्का प्लेयर मुझे नहीं लगता इंडियन टीम में आएगा आगे आने वाले 10 साल के अंदर। एक से बढ़कर एक ही मिलेंगे आपको। आज शुभमन गिल है, मैं चाहता हूं कि अगले 10 साल खेलें, इंडियन टीम के मैच विनर बने, उसके बाद भी जो भी आएगा ना, आप देखिएगा इससे 2-4 ऊपर ही सीढ़ियों पे होगा वो प्लेयर। तो वो वाली एक रेंज हमारी चल रही है और मेहनत करी जा रही है उसके ऊपर। अमित जी, आप उस एकेडमी से ताल्लुक रखते हैं जिसमें गौतम गंभीर जिसने देश को नायाब हीरा दिया, जो पहले खिलाड़ी के तौर पर और कोच के तौर पर। आप एक ही एकेडमी से दोनों ताल्लुक रखते हैं। मेरा सवाल आपसे यही है कि इस वक्त गौतम गंभीर के मन में क्या चल रहा होगा? देखिए, गौतम गंभीर एक बहुत पॉजिटिव इंसान है। मैं उसको काफ़ी 15 सालों से जानता हूँ, साथ में हम बहुत क्रिकेट खेले हैं। तो उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, वो जीतने का जज्बा उसका हमेशा ना हाई रहता है। तो वो जीतने के लिए अपने प्लेयरों को हमेशा उत्सुक करेगा। हाँ, ये है कि जब वो खेलता था तो डिफरेंट था, अब वो कोच बन गया तो थोड़ा सा लेलन टाइप है, लेकिन दिमाग में उसके एक ही चीज़ चलती है कि जीतना है, चाहे कैसे भी जीतना है। वो हमेशा से एटीट्यूड उसका, हमारा सबका एटीट्यूड वही रहा, और वही रहा कि हम इतने साल तक क्रिकेट खेले, चाहे कैसे भी। हमारे दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ चलती थी, हमारी बॉडी के अंदर एक ही चीज़ चलती थी, चाहे हमें सिर्फ जीतना है, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। अब जीत के इरादे से तो भारत भी उतरने वाला है, पाकिस्तान भी उतरने वाला है, लेकिन कौन रच देगा इतिहास, किसे हार का मुंह देखना पड़ेगा और कौन जीत के बाद जश्न की तैयारी करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। 2:30 बजे से मुकाबला है। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी जारी है डिस्कशन, होने वाला है आज बड़ा महामुकाबला। 2:30 बजे से शुरुआत होगी, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।